फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल माय डिवाइन जर्नी। सो आज का टॉपिक है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारे ट्विन फ्लेम है या नहीं। तो ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि गारंटीड यही हमारे ट्विन फ्लेम है। तो वीडियो को जो है प्रोलॉन्ग ना करते हुए तो चलिए आज हम इस पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो वो है फैमिलियरिटी, यानी काफ़ी हद तक वो व्यक्ति हमें जाना पहचाना सा लगेगा। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि कई बार होता है, ये तो कई लोगों के साथ ये फील होता है कि इट्स मे बी इट कैन बी पॉसिबल विथ योर सोलमेट, या आपके पास रिलेशनशिप्स रहे होंगे तो उनके साथ भी आपको कई बार ये फीलिंग आई होगी। कई बार जो है फैमिली मेम्बर्स में भी ये फीलिंग आती है, या इवन द अननोन स्ट्रेंजर कि मान लीजिए शॉपिंग मॉल में गए हैं तो शॉपिंग मॉल में दिखने वाला बात करने वाला बंदा कई बार ऐसा एक सेकेंड के लिए लग सकता है फैमिलियर है। तो सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये ट्विन फ्लेम का पॉइंट है। तो बस इसको छोटी सी एक बात जो है वो अलग करती है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है कि वो है ये होम जो है होमली फीलिंग आता है, यानी घर जैसी फीलिंग। ये फीलिंग वो अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो ये वो फीलिंग है कि जो आप अपने घर में महसूस करते हो, आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हो, आप अपने आप को जो है यू डोंट हैव टू बी प्रेजेंटेबल एट होम। आप जो हो जैसे हो आप बिल्कुल जो है उसी तरह से आप अपने घर में रह सकते हो। तो पेरेंट्स के साथ आपको ये फीलिंग हो सकती है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप में भी हो सकती है। लेकिन एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे ये बात आती है कि जब आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ होते हो तो आपको ये जो होमली फीलिंग है आपके पेरेंट्स के साथ जो होता है उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों होता है? अगेन द आंसर इज दैट्स योर सोल। और जाने कितने जन्मों से आपने जो है ये जर्नी एक साथ पूरी की है, और हो सकता है एंड योर इन दिस लाइफ टाइम यू आर वर्किंग फॉर हार्मोनियस यूनियन। आप नहीं मिल पाए हैं, आप इस जर्नी में जो है हार्मोनियस यूनियन की तरफ आप जो है वर्कआउट कर रहे हैं। सो यस, होमली फीलिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में। सो सेकेंड पॉइंट आता है, अब होम लाइक फीलिंग के बाद अगर हम सेकेंड पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो वो है आई कॉन्टैक्ट। जो है आपका काफ़ी हद तक आप जो है आई कॉन्टैक्ट ईजिली कर पाओगे। यू आर नॉट गोइंग टू अवॉइड आई कॉन्टैक्ट विथ योर ट्विन फ्लेम, इट्स इम्पॉसिबल। अगर आप पर्सनली उनसे मिल रहे हैं, इवन कई बार ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नीज में कि पर्सनली नहीं मिल पाते हैं, सो यू आर ऑन लाइक हम ऑनलाइन बात कर लेते हैं, तभी आपको ये चीज़ देखने मिलेगी कि येस यू गेट स्टक, ठीक है, इन ईच अदर्स आईज एंड इट्स लाइक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आई डेंट हैड दैट एक्सपीरियंस, बट मुझे ये मैंने जैसे कहा कि मैं भी काफ़ी रिसर्च करती हूँ और मैं भी काफ़ी स्टडी करती हूँ, और जो मुझे काफ़ी हद तक जो है एक्सप्रेसिबल लगता है, स्ट्रॉन्ग लगता है, आई कम एंड टेल टू यू। सो ये भी एक चीज़ है कि आई कॉन्टैक्ट भी आपको काफ़ी हद तक जो है ईजी लगेगा, क्योंकि जैसे अगेन इट्स योर सोल, सो यू कैन नॉट रन फ्रॉम योर सोल, यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम योर सोल, ठीक है ना। कि हम कहते हैं कि आईना जो है हमारा बेस्ट कहते हैं ना कि एक्सप्रेस करता है, तो बस बिल्कुल हमारे सोल का मिरर है वो। दैट्स अगेन ये मिरर वाली बात पे भी हमारा एक पॉइंट है, तो इट्स आवर सोल मिरर, हमारे ही मिरर है ऑब्वियसली। तो आई कांटेक्ट जो है वो काफ़ी आप जो है इजीली कर पाओगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कई रिलेशनशिप्स में भी ये होता है कि येस वी हैव दैट इजी आई कांटेक्ट विद द सोलमेट्स, या इवन मेनी टाइम्स विद द कार्मिक्स। तो अब यहाँ डिफरेंस क्या आता है कि अगेन हम गो बैक टू द होमली फीलिंग अगर हम बात करेंगे तो येस आपको उनकी आंखों में अगेन यू विल बी लाइक गोइंग बैक टू द पॉइंट कि ये तो बहुत ही घर जैसा फीलिंग है, बस यहाँ तो आई बिलोंग हियर, मैं तो यहीं बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, पता नहीं कितने जन्मों से, या पता नहीं कई बार ये भी नहीं पता होता कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आई कॉन्टैक्ट जो है आपको काफ़ी हद तक जो है डीप लेवल पे होते हुए दिखाई देता है इसमें। तो अब थर्ड बात आती है
कि ट्विन फ्लेम्स की जो है फैमिलियरिटी के बारे में हमने बात की, फिर हमने आई कांटेक्ट के बारे में बात की। अब एक सिंपल बट येट काफ़ी डिस्टिंक्टिव पॉइंट ये रहता है कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, जोड़ी जो या कपल्स जो होते हैं, अगर हम आप फिजिकल लेवल पे उनको देखोगे तो कई बार वो कॉमन नहीं लगते हैं, या ऐसा आप मेकआउट भी नहीं कर पाओगे कि ये कपल है। तो अगेन वहाँ पे थोड़ा सा एज डिफरेंस का पॉइंट आ जाता है, या अलग अपब्रिंगिंग होती है वो भी हो सकता है, तो उसकी वजह से भी आपको ये पॉइंट दिखाई देता है। लेकिन एक इसके विपरीत भी एक पॉइंट आप ज़रूर ऑब्जर्व करोगे कि कई बार ट्विन फ्लेम जो जोड़े होते हैं, कपल होते हैं, उनके फेस फीचर्स काफ़ी हद तक सेम होते हैं। एंड आई लव दिस पॉइंट, क्योंकि एक तो ये ट्विन फ्लेम्स होते हैं और काफ़ी हद तक उनकी जो है फेस फीचर्स भी मिलते हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, आई तो लव दिस पॉइंट। ठीक है, तो आप नोटिस कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, तो आपको काफ़ी हद तक ट्विन फ्लेम जोड़े जो होते हैं फेस फीचर्स आपको सेम दिखेंगे। तो ये थे 3 पॉइंट्स। अब हम चौथे पॉइंट पे आते हैं कि टेलीपैथिक। अब टेलीपैथिक की अगर मैं बात करूं, टेलीपैथिक कन्वर्सेशंस की अगर मैं बात करूं, तो जनरली मैं जो भी आपको पॉइंट्स अभी लिस्ट आउट कर रही हूं, दोज आर मोस्टली द कॉमन पॉइंट्स, बट बहुत ही 19-20 की बात है जो उसे ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ या ट्विन फ्लेम्स के साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है कि टेलीपैथिक। तो टेलीपैथिक भी काफ़ी जो है कॉमन है। कई बार ये सवाल आता है कि मैम ये टेलीपैथिक क्या होता है? तो मन की बात जानना, इट्स लाइक कन्वर्सेशन विदाउट वर्ड्स, अ सोल लेवल कन्वर्सेशन। आपके सोल में या आपके मन में कुछ बात आ रही है तो सामने वाला व्यक्ति वही कर रहा है या कर रही है या वही बोल रहा है। सो इट्स अ कॉमन थिंग। अगेन आई विल गो विद दैट कि ये टेलीपैथिक कन्वर्सेशन आपको जो है इसमें सोलमेट्स में भी मिलता है। लेकिन एक एक्सट्रीम बात आपको यहाँ पे अलग करने वाली ये इम्पॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम्स के साथ, कि जिस जैसे जैसे आप जो है अपने आप से जुड़ोगे और आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ जो है कनेक्ट होगे, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि ये टेलीपैथिक कन्वर्सेशन डीपर होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक मेन पॉइंट हो जाएगा आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। आप काफ़ी हद तक, क्योंकि आप स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम भी स्पिरिचुअल, ट्रू ट्विन फ्लेम भी स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो करेंगे। सो यू कैन सी दैट कि जैसे जैसे आप दोनों स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो कर रहे हो, आपका टेलीपैथिक कन्वर्सेशन जो है वो बढ़ने वाला है। सो बहुत ही खूबसूरत पॉइंट्स है ये। अगर आप कंसिडर करेंगे पॉजिटिव वाइज, तो आपको ये चीज़ें जो है आपको वैलिडेशन, मैं तो यूँ कहूँगी कि डोंट गो फॉर दिस पॉइंट्स एज अ वैलिडेशन। आप अपने मन को बस इतना इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगेन मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में कहती हूँ कि दैट वैलिडेशन पॉइंट है या ये है ये मेरे ट्विन फ्लेम या नहीं है, तो ये सवाल हम जो है वो यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज अभी आपकी लाइफ में जो आपको ट्विन फ्लेम भगवान ने प्रेजेंट किया है, एक्सेप्टेड। ठीक है ना, कि अगर कोई और होगा तो इट्स हीज लुक आउट जर्नी उन्होंने हमारे लिए ऑलरेडी जो है प्लान करके रखी हुई है। इट इज बीइंग, हमने ही प्लान की है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं हमारे सोल को लर्न करने के लिए, तो वो दैट मे कम एज अ फॉल्स ट्विन फ्लेम या ट्रू ट्विन फ्लेम। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बी कंपैशनेट, बी इन टोटल अनकंडीशनल लव विथ योरसेल्फ, विथ द डिवाइन, विथ योर ट्विन फ्लेम। जर्नी काफ़ी इजी रहेगी। प्यार आप उतना ही डेप्थ में जानोगे, अपने आप को उतना डेप्थ में जानोगे। एंड यकीन मानिए, ड्यूरिंग दिस ट्विन फ्लेम जर्नी योर डेफिनेशन ऑफ लव इज गोइंग टू चेंज डेफिनेटली। सो अब हम इसी बात पे आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि मिररिंग क्या होता है या मिरर इफेक्ट क्या होता है। मुझे भी ड्यूरिंग हाफ ऑफ माय जर्नी मुझे भी ऐसे ही लगता था। ये मैंने कई बार अपनी ट्विन फ्लेम को भी कहा कि मिरर का मतलब जो होता है कि यू आर एग्जैक्ट। सो आई विल नॉट डिनाई दिस पॉइंट कि आप सेम हो, ठीक है, क्योंकि सेम सोल हो। लेकिन यहाँ पे हम यूँ कह लेंगे कि कुछ चीज़ें आपकी सिमिलर रहेगी और कुछ चीज़ें जो है बिल्कुल अपोजिट। तो कहते हैं ना कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो वो यहाँ लागू होता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं तो बोलूँ ये सबसे पहले मैं जो है आप कंसिडर कर सकते हो, बट मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है
जो आपको इन सभी पॉइंट्स के जो मैंने 4 पॉइंट्स बोले हैं उन्हें वैलिडेट कर सकता है। तो ये मिरर क्या होता है, वो आपके मिरर है, ये कैसे पता चलेगा? तो सेम पॉइंट्स पहले हम देखेंगे कि आपकी कोर वैल्यूज सेम रहने वाली है। अब ये कोर वैल्यूज क्या होती हैं कि ऐसी चीजें जो आप दिल की गहराई से आपके लिए जो है अलग है सोच, ठीक है, लेकिन वो आप ही के लिए है। मान लीजिए कि आप जो है एथिक्स में काफ़ी बिलीव करते हैं या सच्चाई में, ट्रूथ में काफ़ी बिलीव रखते हैं। आप इतने स्ट्रांग बिलीवर हैं ट्रूथ के कि मोस्ट प्रोबेबली आप अगर जहाँ जहाँ चांस मिलेगा आपकी लाइफ में यू विल गो विथ ट्रूथ, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, ये आपकी पर्सनालिटी का काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, ये सोल लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यही आपके ट्विन फ्लेम में आपको दिखाई देगा या यही वो ट्विन फ्लेम आपके रिफ्लेक्ट करेंगे अलग तरीके से। अगेन मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वो आपकी जेरोक्स कॉपी है, नहीं, आप एक सोल हो विद अ डिफरेंट पर्सनालिटी, ठीक है। यू आर होल विद इन योर सेल्फ बट इनकम्प्लीट विदाउट योर ट्विन फ्लेम। सो बस कहने का मतलब ये है कि डीपर लेवल पे जो आपकी थिंकिंग है वो सेम रहने वाली है। एंड ऊपर लेवल तो लेवल वाइज आता है तो नेचर वाइज जो है बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप शांत हैं तो आपके ट्विन फ्लेम विल बी ओ माय गॉड, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिलेगा, हैबिट्स अलग मिलेगी, आपकी जो है टेस्ट अलग मिलेगा। सो ऐसा नहीं है कि आपको जो है स्वीट्स पसंद है तो आपके ट्विन फ्लेम को भी स्वीट्स पसंद होना ही चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कैलकुलेट करना है। अगर हो सकता है कोर लेवल पे कैलकुलेशन करने के लिए आप दोनों को काफ़ी वर्कआउट करना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी मुश्किल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वर्कआउट बहुत है। पर मेरा ये मानना है कि जिस रिश्ते में या जो रिश्ता आपको आसानी से मिल जाता है, द रिलेशनशिप विच कम्स इजीली कैन बी लॉस्ट इजीली और कैन बी गॉन इजीली। लेकिन ये ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप एक बार फिक्स होता है, इट्स फॉर एटर्निटी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो वर्कआउट बनता ही है। तो जैसे जैसे आप अपने आप पे और अपने ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप पे आप दोनों इस पे आकर वर्कआउट करोगे तब आप जो है काफ़ी हद तक जो है आप जो है अपने कोर वैल्यूज़ को समझ पाओगे। इसके लिए अगेन लव योर सेल्फ, मिरर एक्सरसाइज, इससे तो आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी दूर जाना ही नहीं है। सो लेवल पे आप मैच होते हुए दिखाई दोगे। और एक चीज़ यहाँ पे ऐड मैं ज़रूर करूँगी कि जैसे जैसे आप अपने कोर लेवल पे चॉइस करोगे देन यू विल सी दैट योर ट्विन फ्लेम विल ऑल्सो मेक द सेम चॉइसेस। चॉइस आपकी सेम रहेगी कोर लेवल पे कि जैसे कि आज हम ये लाइफस्टाइल, अब हेल्थ के लिए अगर आप मान लीजिए आप एक बेहद हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम भी उसी लाइफस्टाइल की तरफ काफ़ी इंक्लाइंड होंगे। थोड़ा सा अलग पैटर्न होगा लेकिन दे विल बी ऑल्सो फॉलोइंग द सेम लाइफस्टाइल। सो ठीक है। सो आज हमने ये जो 5 पॉइंट्स देखे तो आप भी अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, आपके ट्विन फ्लेम आ चुके हैं आपकी लाइफ में, इफ़ यू आर इन अ कन्वर्सेशन स्टेज तो ज़रूर कन्वर्स कीजिए एक दूसरे के साथ, पहचानिए एक दूसरे को, जानिए एक दूसरे को। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। सो होप फ्रेंड्स आपको मेरा मैसेज पहुंचा, मैसेज अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।